गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वरद ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से कंबाइंड ग्रेजुएट हायर लेवल एग्जामिनेशन 2023 रिलीज हो चुका है। 3 अप्रैल से लेके तो आप 3 मई तक इसको अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट 4 मई से पहले आपको इसका ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करवाना है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू द चलान आप 5 मई 2023 तक कर सकते हो बैंक में जाके। डेट ऑफ द विंडो एप्लीकेशन फ्रॉम द करेक्शन 7 मई से लेकर तो 8 मई तक इसका करेक्शन विंडो ओपन रहने वाला है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द टायर 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका जुलाई 2023 में होने वाला है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब आपको स्टाफ सिलेक्शन की साइड पर देखने को मिलेगा। इस तरह से आप पे लेवल, इसका स्केल और इसके जो भी नेम ऑफ पोस्ट है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट में आपका ग्रुप बी है या ग्रुप सी है, इसके साथ में एज लिमिट को इस तरह से देख पा रहे हो। तो इस तरह से टोटल सारी वैकेंसीज है। टोटली बी ग्रुप और सी ग्रुप में मिलाकर ये 36 टाइप के टोटली वैकेंसीज है। इस तरह से आप एज लिमिट को यहाँ देख पा रहे हो। जो भी पोस्ट अलग अलग है उसके लिए 18 से लेकर 27 या 20 से लेकर 30, 18 से लेकर 30, 18 से लेकर 32, इस तरह से ये आपका एज लिमिट यहाँ रहने वाला है पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन में आप देख पाओगे कि यहाँ पे कास्ट वाइज एज रिलैक्सेशन भी रहने वाला है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD तो 10 ईयर्स, इस तरह से सारे एज रिलैक्सेशन यहाँ दिए गए हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर अगर आप हो तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, इस तरह से आपका एजुकेशन यहाँ जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, 60% मार्क्स होनी चाहिए आपको, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए आपका 12th लेवल में, या तो फिर आपका बैचलर डिग्री इन द सब्जेक्ट विद द स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट में आपका डिग्री होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बैचलर डिग्री इन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अगर आप NHRC के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके साथ ही डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डिग्री इन द लॉ, ह्यूमन राइट्स हो तो तब भी आप इसको एलिजिबल रहने वाले हो। ये पोस्ट छोड़ के सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी कंपलसरी रहनी चाहिए, मतलब आपका बेस जो है वो कम से कम ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, मतलब जिसका भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आप हो तो वो इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ देख पा रहे हो, आपको स्टाफ सिलेक्शन की जो साइड है इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आपका प्रीवियसली रजिस्ट्रेशन है तो उस रजिस्ट्रेशन द्वारा भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको यूज़र ID पासवर्ड डाल के आपका लॉगिन करके सारी डिटेल्स को फिल करना है और आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके प्रीव्यू को ठीक से चेक करके आपका पेमेंट यहाँ करवाना। अगर आप कास्ट में हो तो आपको किसी भी प्रकार का यहाँ चलन लगने वाला नहीं। अगर लेडीज़ है तब भी चलन भरने की आपको ज़रूरत नहीं, ओनली आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन एक बात आप ख्याल में रखें कि जो भी फ़ोटो आप इसमें अपलोड करें वो 1 जनवरी 2023 के बाद में का होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करनी, जिसमें डेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओपन OBC कैटेगरी के लिए आप यहाँ देख पा रहे हो कि फीस पेएबल जो है 100 रुपीज़ रहने वाला है। अगर वुमन कैंडिडेट है या तो फिर SC/ST है, इसके बाद में PWD है, एक सर्विसमैन है, तो इनको किसी भी प्रकार का यहाँ फीस लगने वाला नहीं। ओपन OBC कैंडिडेट कैन पे देयर फीस बाय भीम UPI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वीसा मास्टर कार्ड से कर सकते हो, या तो आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पेमेंट को कर सकते हो। अगर किसी कारण से किसी की फॉर्म में गलती हो गई हो, या तो उसका कास्ट चेंज हो गया या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या नेम में आपका कोई प्रॉब्लम हो, तो करेक्शन विंडो यहाँ ओपन होने वाली 7 मई से लेके तो 8 मई में आप इसको करेक्शन करवा सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में स्कीम ऑफ टायर 1 का आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और टाइम अलॉटेड यहाँ इस तरह से स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपको 25 क्वेश्चंस रहने वाले, 50 मार्क्स रहने वाले। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स रहने वाले। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स रहने वाले। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव को
25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स इस तरह से रहने वाले। 1 आवर का टाइम यहाँ दिया गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में टायर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ देख पा रहे हो कि पेपर फर्स्ट में आपका जो सेशन 1 है इसमें मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी है, मॉड्यूल सेकंड में आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है जिसके लिए 30 मार्क्स टोटली 60 मार्क्स रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क जो है 180 इस तरह से रहने वाले। 1 आवर का ड्यूरेशन यह है। और सेशन सेकंड में मॉड्यूल 1 में आप अंग्रेजी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव आपका रहने वाला है, इसके साथ ही जनरल अवेयरनेस आपके लिए रहने वाला है। 45 एंड 25 इस तरह से 70 मार्क्स यहाँ रहने वाले। ठीक, टोटली 210 मार्क्स यहाँ रहने वाले। इसका टाइम ड्यूरेशन 1 आवर इस तरह से रहने वाला है। सेशन थर्ड में मॉड्यूल 1 में आप देख पा रहे हो कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, 20 मार्क्स है, 60 मार्क्स टोटली रहने वाले, 15 मिनट्स का टाइम है। सेशन थर्ड में मॉड्यूल सेकंड में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो मॉड्यूल है आपका 1 डेटा एंट्री टास्क यहाँ पे आपको रहने वाला है। स्टैटिस्टिकल के लिए पेपर सेकंड जो है 100 मार्क्स का रहने वाला है, टोटली 200 मार्क्स यहाँ है, 2 आवर्स का यहाँ टाइम रहने वाला है। पेपर थर्ड में जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जो है 100 मार्क्स का है, 100 into 2 मतलब 200 मार्क्स यहाँ रहने वाले और 2 आवर्स यहाँ रहने वाले। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन करने के बाद में इस तरह से आपको सारी आपकी इन्फॉर्मेशन दिखने वाली है जिसमें आपको सेंटर चॉइस करना है। इसके बाद में जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाए इनके आंसर्स आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, लास्ट में आप यहाँ पे देख पाओगे कि 3 जनवरी 2023 के बाद में का फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करना है और आपका सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद में आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, सारी चीज़ें सही है, बराबर है। ये सारी चीज़ को कंफर्म करने के बाद में ही आप इसको पेमेंट करेगा। अगर आप कास्ट में हो तो आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आपको खाली ओनली प्रिंट आउट आपका निकाल के रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यह आपका टोटली प्रोसीजर कंप्लीट होने वाला है और इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल हमने पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।